को बनाने की इजाज़त भी नहीं दे रहा था। लेकिन मैं प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ कि उनको बात समझ में आई और उन्होंने इस व्यवस्था को बनाने की इजाज़त दी है। तो जब तक गंगा जी का पानी यहाँ नहीं आएगा और अगर प्रशासन उससे पहले हम लोग को यहाँ से हटाता नहीं है, तब तक हम लोग इस आश्रम को और बड़ा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, बिहार का हर वो वर्ग जो अपने आप को असहाय महसूस फील कर रहा है, जो अकेला फील कर रहा है, जो व्यवस्था से, सरकार से डरा हुआ है, ये आश्रम के दरवाजा तो इसमें दीवार है नहीं, ये आश्रम उसके लिए खुला है, वो यहाँ आ सकता है। वो बच्चे जो बिना किसी ट्रायल के जेल में हैं, उन बच्चों की आवाज़ यहाँ से उठनी चाहिए। हर वो परीक्षा जिसमें पेपर लीक हो जाने के बाद छात्र ये सोचते हैं मैं कहाँ जाऊँ, वो यहाँ आ सकते हैं। हर वो वर्ग जिस पर सरकार ने लाठी चलाया है और वो लाठी खाकर अपने गांव में चले गए हैं, उनसे आग्रह है वो आप वापस आइए, इस पूरे व्यवस्था, इस अभियान, इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए और हम लोग पूरी ताकत से आपके साथ रहेंगे। तो कम से कम होली तक 8 हफ्ते तक इसको जरूर चलाएंगे, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था है इसमें हम लोग की समझ है कि 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, सत्याग्रह की भावना, सत्याग्रह के कार्यक्रम से जोड़ने के लिए कम से कम 8 हफ्ते का समय लगेगा। अगले 3 दिन में 20 तारीख से ये प्रशिक्षण का ये कार्य शुरू होगा। मैं आज से ही यहीं पर रहूंगा, लेकिन 20 तारीख से लेकर 11 मार्च तक 1 लाख बच्चों को गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर सत्याग्रह के जरिए अपने अधिकारों को मनवाने के लिए, बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास हम लोग करना चाहते हैं, ये पूरी व्यवस्था उसके लिए समर्पित है। प्रसाद जी, एक सवाल होगा, जिस तरह से पूरा जो आंदोलन है, आपने शुरू से आंदोलन किया, उसके बाद जिस तरह से गांधी मैदान में जिस तरह से आपके साथ बर्ताव हुआ प्रशासन ने किया, उसके बाद आप कोर्ट का रुख भी जिस तरह से छात्रों ने किया, सुप्रीम कोर्ट से ये माननीय हाईकोर्ट में आया है मामला, कुछ देर के बाद फैसला भी आएगा। छात्रों के अगर पक्ष में फैसला होता है तो ठीक है, और अगर फैसला कुछ और आता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि हम लोग का विश्वास है कि जो बात छात्र उठा रहे हैं वो सही बात है। न्यायालय पर हम लोग का यकीन है, और जैसे सरकार को भी बात समझ में आ रही है कि आप इस आश्रम को नहीं रोक सकते, उसी तरह हम लोग का पूरी तरीके से जो गांधी के बताए हुए मार्ग हैं उस पर हम लोग का यकीन है। अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिला, हाईकोर्ट से नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मामला हाईकोर्ट में नहीं आया है, मामला पहली बार हाईकोर्ट में ही दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने मामला दायर किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल आधार पर खारिज कर दिया कि पहले आप हाईकोर्ट में जाइए। आज सुनवाई हुई है, निर्णय आने दीजिए। हम लोग का ये जो प्रयास है, ये पिछले 1 महीने में आंदोलन हमने नहीं शुरू किया है, आंदोलन बच्चों ने शुरू किया है, और इन लोगों ने हमारे जैसे लोगों को सिखाया, ये प्रेरणा दी कि नहीं, मुझे भी इनकी आवाज अपनी जोड़नी होगी। लेकिन अब विषय सिर्फ छात्रों का नहीं है, समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ जाती हुई। आप बताइए, अगर प्रशांत किशोर और पूरे मीडिया के सामने मेरे साथ जो गांधी मैदान में हुआ, तो बिहार का कोई अल्पसंख्यक लड़का किसी गांव से पुलिस वाला उठाकर ले जाता है, उसके साथ क्या बीतती होगी। कोई दलित समाज का लड़का, कोई अति पिछड़ा समाज का लड़का, कोई गरीब घर का लड़का, उसको पुलिस किसी गलत कानून में भी पकड़ कर ले जा रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ शराबबंदी के मामले में 1 लाख से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल जेल में बंद हैं। ज्यादातर जो लोग जेल में बंद हैं वो गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित समाज के लोग हैं। समाजवाद, सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। उन सब की आवाज यहाँ से उठे, इसके लिए ये सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। एक व्यवस्था बननी चाहिए, ये सिर्फ टेंट का सेटअप नहीं है, ये हम लोग का आत्मविश्वास है
कि नहीं कोई बिहार में अपने आप को कमजोर व्यक्ति अकेला ना समझे। अगर व्यवस्था आपके खिलाफ, ये जो सरकारी कामकाज में बाधा का कानून का इस्तेमाल करके लोगों का आवाज दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये आवाज है। और जो 6 तारीख को हुआ है, एक भी पदाधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। अगले 2 दिन के अंदर आपको क्या बता दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर जितने भी पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, वो क्रिमिनल रीट के लिए तैयार हो जाएं। उन पर कोर्ट में भी केस होगा, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। बिहार में ये मापदंड तय फिर से किया जाएगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की जननी रही है, इसको लाठी तंत्र बनाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है। और अगर कोई लाठी तंत्र बनाया है तो बिहार के युवा, हमारे जैसे लोग पूरी ताकत से खड़े होंगे, डरने वाले नहीं हैं। गांधी जी के मूर्ति के नीचे से हटाया तो गंगा जी के गोद में आकर बैठ गए। और ये जो गांधी जी की मूर्ति पीछे लगी हुई है, ये सरकार का चरित्र भी दिखाता है। ये बिहार के बच्चों ने बनाया है, जरा देखिए इसको पीछे। सरकार के और यहाँ के अपने आप को गांधी के फॉलोअर कहने वाले मुख्यमंत्री जी के कहने पर ये यहाँ के बिहार के कुछ बच्चों ने इस मूर्ति को बनाया है। और बनाने के बाद इस सरकार ने उन बच्चों को पैसा तक नहीं दिया, तो उन बच्चों ने इस मूर्ति को हम लोग को दिया। कितना बड़ा अन्याय हुआ है वो देखिए। गांधी की मूर्ति बनाने वालों के साथ इस व्यवस्था ने इतना बड़ा अन्याय किया है। आप लोग तो पत्रकार है, जरा पता कीजिए कि ये मूर्ति किसने बनाई है। ये बिहार के कलाकार बच्चों ने बनाई है और बहुत शौक से बनाया था, संग्रहालय में रखने के लिए। और उन बच्चों ने अपना पैसा लगाकर लोगों से उधार लेकर इसको बनाया और इस व्यवस्था ने उनको कोई गांधी से मतलब नहीं है, इसीलिए इस मूर्ति को लाकर यहाँ लगाए हैं। गांधी मैदान आप प्रशासन से रोक सकते हैं, गंगा जी की गोद को कैसे रोकिएगा। हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं, आवाज दबा नहीं सकते हैं। बिहार का लड़का सरकार के द्वारा दिया गया नाले के ऊपर बैठने के लिए नहीं बना है। बिहार की आवाज गांधी मैदान से रोकोगे तो गंगा जी की गोद से उठाई जाएगी। मेरा एक सवाल होगा आपसे कि 4 लाख से ऊपर जो है अभ्यर्थी थे, लेकिन आपके साथ इतनी कम संख्या क्यों अभ्यर्थी थे? अभ्यर्थियों की संख्या कम क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों को पढ़ना भी है, उनको ये चिंता भी है कि बाबूजी पैसा भेजे हैं, बाबूजी पैसा भेज रहे हैं, लॉज का किराया दे रहे हैं, टिफिन का खाना खा रहे हैं, तो ये बीपीएससी में तो धोखा हो गया। कोई दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन मिल जाए, कहीं नौकरी कर ले। और वो अभ्यर्थी आना भी चाहे तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अभ्यर्थी आए, क्योंकि उनका काम पढ़ना है। हमारा काम है उनकी आवाज़ बनकर यहाँ बैठना। संख्या की चिंता आप मत कीजिए, संख्या से तो प्रशासन घबराई हुई है। आप यहाँ 3 दिन के बाद आइएगा, यहाँ देखिएगा कि कितनी बड़ी संख्या है। आज संख्या विद्यार्थियों की कम इसलिए भी है कि ठंड का दिन है, क्यों उनको बुलाएं ना। हमको यहाँ कंबल, सारा कंबल और चटाई तो सरकार अपना लेकर हमारा जब्त कर ली है। आप बताइए इतना ठंडा में किस बच्चे को बुलाएं? अगर बुलाएंगे तो उसको रहने की, कंबल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वो व्यवस्था कर देंगे तो आप लोग कल से ये भी चलाइएगा कि प्रशांत किशोर के पास इतना रुपया है, देखिए टेंट सिटी कितना फैशन वाला बनाए हैं। इसीलिए आज ये टेंट सिटी ओपन है। ये सब ओर से खुला क्यों है? खुला इसलिए है कि आप लोग वीडियो में बढ़िया से देख लीजिए, नहीं तो कल से आप लोग फिर कोई नेता कह देगा कि उसमें बढ़िया हीटर लगवाए हैं प्रशांत किशोर। एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो जिनको जिनको लग रहा है कि ये टेंट सिटी बड़ा सुविधा वाला है, मैं उनको जरूर आमंत्रित कर रहा हूँ, आओ भैया एक रात यहाँ पर बिताओ, हम लोग के साथ खिचड़ी भी खाओ और इस ठंड में यहाँ पर एक रात भी बिताओ। प्रसाद जी, जो टेंट सिटी आपने बनाया है, क्या इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से आपको परमिशन मिली है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें चली थी, क्या पूरा आगे का है वो बता दीजिए। और जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, उससे आप क्या देख रहे हैं 2025 के चुनाव में? आपके सक्सेस रेट पे क्या रहेगा और नहीं रहेगा?
भैया टेंट सिटी का परमिशन सरकार ने नहीं दिया, ये तो आपको पता है, आप लोगों ने पहले उसको न्यूज़ में चलाया भी। लेकिन एक दिन के बाद प्रशासन को ये बात समझ में आई कि अगर यहाँ नहीं लगाने देंगे तो कहीं दूसरे जगह लगा देंगे। तो उनको लगा कि चलो अच्छा है, गांधी मैदान में हम लोग सरकारी परेड करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे, कि गंगा के किनारे लोग ठंडा में अपने आप थक के भागेगा, तो इसलिए सोच समझ के दिया होगा। लेकिन वो मजाक की बात है। सीरियस बात यह है कि प्रशासन के लोगों से हम लोग की बातचीत हुई, उन लोगों को ये बताया गया कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। बिल्कुल गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर बिहार के बच्चों को सत्याग्रह, उसकी ताकत और उसका उनके जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, उसके लिए प्रशिक्षण के लिए एक आवासीय यहाँ केंद्र बना रहे हैं। उन्होंने बात को समझा और परमिशन दिया है, तभी ये लगा है। अभी बनना शुरू हुआ है, 2-3 दिन में पूरा बन जाएगा। 20 तारीख से यहाँ, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हर दिन इसमें 5000 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। लक्ष्य ये है कि होली से पहले 1 लाख बच्चों को जन सुराज की भावना, गांधी के बताए हुए मार्ग, सत्याग्रह की ताकत, इन बातों पर उनको प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो जाए और बिहार के समाज में उस बात को रखें। क्योंकि जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, चुनाव में तो लोग वोट करेंगे, तो लोगों को बताने समझाने के लिए अगर 1 लाख बिहार के युवा सत्याग्रह की ताकत को समझेंगे तो जाकर लोगों को बताएंगे। लोगों को ये बताएंगे कि जाति और हिंदू मुसलमान के धार्मिक उन्माद में मत पड़ो, जातियों के नाम पर मत पड़ो, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चे का पेपर लीक होता है तो हर जाति का बच्चा उसमें सफर करता है। जब पुलिस वालों ने लाठी चलाया तो पूछा नहीं कि तुम कुशवाहा हो कि यादव हो, दलित हो कि मुसलमान हो, हर बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। तो ये बात बिहार के गांव-गांव तक पहुंचे और पहुंचाने का माध्यम जो युवा बनेंगे उनके प्रशिक्षण रहने का ये केंद्र बने, इसीलिए इस आश्रम को शुरू कर रहे हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।